दोपहर के समय सामायिक कर रहे थे और उस समय एकदम घने बादल छाए हुए थे और सामायिक के लिए हम लोग मंदिर के बाहर बैठे थे। ये 1989 की बात है, 89 की बात है। चातुर्मास उस समय गुरु जी के साथ में ही था अपना। तो वहाँ पर जब सामायिक कर रहे थे तो एकदम अचानक बिजली बहुत ज़ोर से कड़की। ऐसा लगा कि कहीं यहीं पास में गिरी है पहाड़ पे। और सवेरे जब वंदना के लिए हम और गंभीर सागर जी गए तो फिर एक मंदिर में जाकर के देखा तो वहाँ पर बहुत सारे पत्थर के टुकड़े नीचे बिखरे हुए थे और वो जो स्विच बोर्ड था वो भी जैसे ब्लास्ट हो गया हो वैसा नीचे बाहर आ गया था। फिर लगा कि इस मंदिर पर शायद बिजली का प्रहार हुआ होगा। सीढ़ी से ऊपर चढ़े तो ऊपर भी वो चूना और पत्थर जो था वो टूटा हुआ था। और फिर जिस चट्टान पर वो बिजली गिरी थी वहाँ पर एक ऐसी काली पट्टी थी, वेल्डिंग जैसे करते हैं ना वैसे निशान थे। इतनी मोटी पट्टी थी, करीब 1.5 इंच। तो बिजली गिरने से पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जो बिजली अपने कर्मों पर गिरती है तो मिथ्यात्वादी निकाचित और निधत्त कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तिर्यंच गति में भी क्या मालूम कौन सा पक्षी यहाँ आ रहा हो और सम्यक दृष्टि बन जाए, कौन जानता है। कभी चिड़िया आ जाती है, कभी कबूतर आते हैं, कभी कोई और जानवर आ जाता है, गिलहरी वगैरह, खिसकोली, और भी कोई प्राणी आ सकता है, बुलबुल, मैना। किसी को भी पूर्व जन्म के संस्कार से यहाँ पर सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। निसर्गज सम्यक दर्शन होगा। ये अधिगमज सम्यक दर्शन जो होता है वो तो उपदेश पूर्वक होता है। मनुष्याणाम अपि तथैव, मनुष्यों के भी वही 3 कारण हैं। कौन से 3? जाति स्मरण, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा जिन बिंब दर्शन। ये 3 कारण मनुष्यों के भी होते हैं। देवानाम, अब देवों के लिए सम्यक प्राप्ति का साधन क्या है? केशांचित जाति स्मरण, किन्हीं देवों को तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन होता है। केशांचित धर्म श्रवणम, किन्हीं के लिए धर्म श्रवण कारण बन जाता है सम्यक दर्शन का। केशांचित जिन महिम दर्शन, किन्हीं के लिए तीर्थंकरों के कल्याणकों का दर्शन सम्यक प्राप्ति का कारण बन जाता है। पंच कल्याणक देखने के लिए आ गए इंद्र के साथ, तो अब कोई मिथ्या दृष्टि देव भी आ जाते हैं। अब उन कल्याणकों का वैभव और उनकी महिमा देख करके उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। कि मनुष्यों में जनेभ्य सुखिनो भूपा भूपेभ्य चक्रवर्तिना, पद्म पुराण में श्लोक आते हैं कि सामान्य लोगों से राजा ज़्यादा सुखी होते हैं सांसारिक अपेक्षा से, और राजाओं से चक्रवर्ती अधिक सुखी होते हैं। और चक्रवर्तियों से देवलोग यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क देव, फिर कल्पवासी देव। अब उन देवों से भी ज़्यादा वहाँ की जो पट्ट महादेवी इंद्राणी होती है उसका ठाट होता है, और उनसे भी अधिक इंद्रों का होता है, क्योंकि एक इंद्र के जीवन में कई इंद्राणियाँ आकर चली जाती है। वो देव कल्याणक महोत्सव में ये विचार करते हैं कि इतना बड़ा इंद्र जिसकी सेवा में हम लोग नौकर की तरह हाथ जोड़कर दिन रात खड़े रहते हैं, वो जिनकी सेवा में नौकर जैसा काम कर रहा है, ये कौन व्यक्ति है? यानी तीर्थंकरों के कल्याणकों में होता क्या है? सौधर्म इंद्र आकर के सारी व्यवस्था करता है। वो बाकी देवों के मन में विचार आता है कि हम जिनकी सेवा में नौकरों की तरह हैं, वो जिनके लिए नौकर जैसा काम कर रहा है, ये कौन है? तब फिर उनको जानकारी होती है कि ये 3 लोक के नाथ है तीर्थंकर। और फिर लगता है कि नहीं, इन्हीं का रास्ता सही है। और फिर जब श्रद्धान होता है तत्वार्थों पर, तो उन देवों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। जिन महिम दर्शन, ये जिन महिम दर्शन अन्यत्र नहीं है, और जिन बिंब दर्शन भी देवों में नहीं है।
हम्म। कैसा? हम्म। पर देवों में सिद्धांत की अपेक्षा से उत्पत्ति का कारण जिन बिंब दर्शन नहीं है। यद्यपि उन प्रतिमाओं को देखने वाले वहाँ के भोग भूमि या तिर्यंश भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नंदीश्वर द्वीप जो भोग भूमि जगन्य भोग भूमि का क्षेत्र है, तो वहाँ की जो भोग भूमि या तिर्यंश है, ये मान लो कभी कोई तोता उड़ करके आ जाए वहाँ मंदिर जी में, तो फिर संभव है जिन बिंब दर्शन से उस पक्षी को सम्यक दर्शन हो सकता है। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में वो जिन बिंब कारण है ऐसा तो कथन हो सकता है, लेकिन देवों की सम्यक तो उत्पत्ति में जिन बिंब दर्शन कारण नहीं है। अब इसका हेतु तो अपन मतलब जब तक कोई बड़े ज्ञानवान महामुनि न हो तब तक अपनी तरफ से अपन अनुमान भर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, जिन महिमा में तो कल्याणकों का ही वर्णन है, तीर्थंकरों के कल्याणकों, छठी पुस्तक में है धवला में। क्या है कि देवों में चमक दमक बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कोई सुंदर आकृति से प्रभावित न होते हो, ऐसा संभव है। देवों में लिखा, वही प्रश्न किया था अभी ने, तो फिर वो सम्यक धर्म का मतलब ये लगा लो कि एक सामान्य हेतु बता दिया, प्रतिमा का एक विशेषण हो गया कि कोई भी जिन प्रतिमा है वो मिथ्या दृष्टि जीव की सम्यक प्राप्ति में कारण बन सकती है। तिर्यंश और मनुष्यों के लिए तो है ही है वो। हाँ, नंदीश्वर में तो नहीं जाना उनको, बन सकता है। यानी नंदीश्वर द्वीप के जो भोग भूमि या तिर्यंश है जगन्य भोग भूमि से संबंध में, वो अगर पहुंच जाए तो फिर वहां पर उनको जिन बिंब दर्शन से सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। तो केशांचित जिन महिम दर्शनम, केशांचित देवर्धि दर्शनम, और कुछ देवों के लिए बड़े देवों का वैभव देखने पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। रिद्धि यानी ऐश्वर्य है यहाँ पर, रिद्धि यानी मुनियों की 64 रिद्धियां नहीं ले लेना यहाँ पर देवों के, ये रिद्धि यानी ऐश्वर्य है। बड़े देवों का ऐश्वर्य देखकर छोटे देव मन में विचार करते हैं कि देखो इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया था, तो उनको ख्याल में आता है कि इन्होंने पिछले जन्म में जिन धर्म की आराधना की थी, तब लगता है कि सच्चा धर्म तो जिन प्रणीत सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित धर्म ही है, और उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व ही यथार्थ है। श्रद्धान हो जाता है, सम्यक प्राप्त हो जाता है। ऐसा खुलासा तो नहीं है कहीं भी। जिन बिंब दर्शन में मुनि दर्शन को कैसे सम्मिलित करोगे? लेकिन मुनि की मुद्रा जिन मुद्रा ही है। अरहंत मुद्रा कहा है मुनि मुद्रा को। हाँ ठीक है ना, लेकिन अरहत दर्शन से सम्यक दर्शन का नहीं कथन किया है। जिन बिंब दर्शन, बिंब यानी छवि, प्रतिमा। हाँ, साधु तो एक देश जिन है ही हो, तुम क्या बात हुई? अच्छा, बाकी देशना लब्धि की मुख्यता है मुनि राजों के साथ। मुनि की देशना से सम्यक दर्शन के सब दृष्टांत मिलते पूरे प्रथमान योग में, लेकिन मुनि को देखने मात्र से किसी को सम्यक दर्शन हुआ हो ऐसा पढ़ने में नहीं आ रहा है। उसको जाति स्मरण से हुआ था। मुनि मुद्रा देखकर जाति स्मरण हुआ। क्या मुनि मुद्रा परंपरा से कारण बना सकते हो आप? डायरेक्ट मुनि मुद्रा देखकर सम्यक दर्शन नहीं हुआ,
लेकिन मुनि मुद्रा को देखकर गुप्ती और सुगुप्त मुनि का आहार चल रहा था, राम सीता करा रहे थे, और फिर जो पाद प्रक्षालन किया था, वो जो गंधोदक रखा था, उसमें आकर के एक पक्षी उसको पीने लगा, उसको अपने पंखों पर भी पानी वो करने लग गया। फिर आगे की जो घटना होती है उसमें फिर पता चलता है कि इसको जाति स्मरण हुआ है और अब ये व्रती सम्यक दृष्टि बन चुका है। एवं प्रागानतात, इस तरह 13वें स्वर्ग के पहले तक देवों की ये व्यवस्था हो गई। क्या? इन 4 कारणों से देवों को 13वें स्वर्ग के नीचे यानी 12 स्वर्ग तक के सम्यक दर्शन हो सकता है। और उसके आगे आनत प्राणतारणाच्युत देवानाम देवर्धि दर्शनम मुक्त्वा अन्यत तृतीयमप्यस्ति। आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, अंत के जो 4 स्वर्ग हैं, 13, 14, 15 और 16 नंबर वाले जो स्वर्ग हैं, वहाँ पर देवों का वैभव देख करके सम्यक दर्शन नहीं होता किसी को। बाकी 3 कारणों से हो सकता है। फिर नवग्रैवेक वासिनाम, नवग्रैवकों में निवास करने वालों के लिए केशांचित जाति स्मरणम, किन्हीं को जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। केशांचित धर्मश्रवणम, किन्हीं को धर्मश्रवण सम्यक का साधन बनता है। लेकिन वहाँ पर जिन महिम दर्शन नहीं है, क्योंकि कल्याणकों में 16वें स्वर्ग से ऊपर वाले देव नहीं आते, वो अपने विमानों में ही रहते हैं। अवधि ज्ञान ऐसा वैसे ट्यूनिंग बने तब की बात है, क्योंकि कहाँ 6 राजू नीचे, मतलब वो 7वें राजू में है वो लोग सब, उनका कभी ध्यान नीचे की तरफ आ जाए तो वैसा असंभव तो नहीं है कि अवधि ज्ञान लगा ले, लेकिन वो उनके हेतु नहीं बनेगा उसमें, क्योंकि वहाँ इंद्र को देख करके बाकी देव सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं जिन महिम दर्शन में, और यहाँ पर तो ये खुद ही अहमेंद्र बैठे हैं। अनुदिशानुत्तर विमान वासिनाम यम कल्पना न संभवती। अनुदिश और अनुत्तर विमानों वाले देवों में यह कल्पना यानी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की कल्पना संभव नहीं है। प्रागेव गृहीत सम्यक्त्वानाम तत्रोत्पत्ते है, क्योंकि पहले से ही जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त है वे ही वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इसके आगे ऐसा एकदम अलग से पढ़ने में नहीं आया कहीं। सौधर्मेंद्र के बारे में तो आता है। ऐसा अपन जब तक वो निर्णय न हो पहले वाली बात का, तब तक ये आगे अपन बढ़ नहीं सकते। पर हाँ वही सही सवाल ही नहीं। देवेंद्र चक्रम, ये जो एक श्लोक आता है इसमें रत्नकर्ण में, तो उसमें फिर इसकी पुष्टि होती है कि भाई इंद्र पद की प्राप्ति जो है वो मिथ्या दृष्टि को नहीं हो। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, यानी देवेंद्र का जो चक्र है समूह उसकी महिमा को, जो अमेय मानम यानी जिसको मापा नहीं जा सकता उसको, हाँ तो वहाँ पर उसका विकल्प है ना। वहाँ पर क्या सीनियर जूनियर नहीं, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा पद है, और सबसे बड़ा पद जो है वो मिथ्या दृष्टि को मिल जाए, फिर छोटा पद सम्यक सामान्य सम्यक दृष्टि हो और इंद्र मिथ्या दृष्टि हो, ये बात कैसे घटित होगी। तब इसके बाद फिर अधिकरण आदिक का वर्णन आगे है। अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है आधार। अधिष्ठानम यानी निवास, कहाँ रहते हैं सम्यक दृष्टि वो। अधिकरणम द्विविधम अभ्यंतरम बाह्यंच। अधिकरण 2 प्रकार का है, एक अभ्यंतर और दूसरा बाह्य। अभ्यंतर यानी अंतरंग और बाह्य यानी बहिरंग।
अभ्यंतरं स्वस्वामी संबंधार्ह एव आत्मा। अंतरंग जो है अधिकरण यानी सम्यक दर्शन का आधार, वो स्व और स्वामी इस संबंध के योग्य। स्व यानी आत्मा, नहीं, स्व यानी अपना, और स्वामी यानी जो उसका स्वामी हो। तो आत्मा तो स्वामी हो गया और उसका जो स्व है वो सम्यक दर्शन हो गया। यानी स्वामित्व भाव यहाँ पर अंतरंग में अगर लगाओ तो फिर आत्मा स्वामी होगा और सम्यक दर्शन उसका माना जाएगा, आत्मा हो गया। विवक्षातः कारक प्रवृत्ति। अब यहाँ पर संबंध की बात कैसे कर दी? अधिकरण तो आधार होता है, तब फिर आचार्य महाराज ने यहाँ पर उत्तर दिया विवक्षातः कारक प्रवृत्ति है। जो संस्कृत भाषा में कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसा जो चलता है ना, तो कारक की जो प्रवृत्ति होती है, यद्यपि ये अधिकरण सप्तमी है, लेकिन फिर भी विवक्षा से यानी वक्तुर इच्छा विवक्षा, बोलने वाले की जो इच्छा होती है, माने उसका जो अभिप्राय होता है, उमा स्वामी महाराज अधिकरण द्वारा क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके माध्यम से अपन कारक की प्रवृत्ति करेंगे। यानी यहाँ पर अंतरंग में अगर अधिकरण की बात करो तो फिर वो स्व और स्वामी, आत्मा और सम्यक दर्शन। आत्मा उसका स्व हो गया और स्वामी हो गया सम्यक दर्शन। तो इस तरह कारक की प्रवृत्ति हो जाती है। माने सप्तमी में भी षष्ठी को अपन निकाल सकते हैं। बाह्य लोकनाड़ी, और बाह्य आधार क्या है सम्यक दर्शन का? माने कौन से स्थान पर मिलता है सम्यक दर्शन? तो लोकनाड़ी। लोकनाड़ी का मतलब 14 राज्यों का जो लोक है, उसमें एकदम बीचों बीच एक क्षेत्र है जहाँ पर त्रस जीव पाए जाते हैं। उसको त्रस नाड़ी भी कहते हैं, लोक नाड़ी भी कहते हैं। अब स्थूल रूप से एक अर्थवाची कर लो, वरना नीचे फिर एक राजू के क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा त्रस नाड़ी की अपेक्षा। तो ठीक। बड़े अधिकरण, बड़ा आधार बता दिया, फिर उसमें और बारीकी से देखो तो फिर वो वात वाले छूट जाएंगे और फिर और कई चीज़ें छूटेंगी। नीचे की वो कलंकला पृथ्वी भी छूटेगी। तो स्थूल रूप से कथन में लोकनाड़ी कह दिया। वो कितनी बड़ी है? साकीयती, एक रज्जु विष्कंभा, एक रज्जु चौड़ी है, और 14 रज्ज्वायामा, और 14 राजू लंबी है। स्थिति, अब स्थिति की बात है। स्थिति माने, स्थिति की परिभाषा दी थी ना पहले, काल परिच्छेद, यानी समय सीमा को स्थिति कहा है। तो औपशमिक से जगन्य उत्कृष्टा चांतर मौहूर्तिकी। औपशमिक सम्यक दर्शन की जगन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार की जो स्थिति है, जगन्य यानी कम से कम और उत्कृष्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, जो स्थिति है माने समय सीमा है, वो आंतर मुहूर्तिकी, अंतर मुहूर्त की स्थिति है। औपशमिक सम्यक दर्शन कम से कम भी अंतर मुहूर्त रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी अंतर मुहूर्त रहेगा। अंतर मुहूर्त का अर्थ क्या है? मुहूर्ताद अंतः इति अंतर मुहूर्तम। तो एक मुहूर्त से जो अंदर अंदर का समय होता है उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। उसके असंख्यात भेद हो सकते हैं अंतर मुहूर्त के। वो जब बड़ा अंतर मुहूर्त बनाओ तो फिर उसको भिन्न मुहूर्त भी कहा है मूलाचार ग्रंथ में। सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त जो है उसका नाम है भिन्न अंतर मुहूर्त, भिन्नांतर मुहूर्त। और उसका अर्थ बताया उन्होंने कि एक मुहूर्त में एक समय कम, उसको भिन्न मुहूर्त कहा। एक समय कम,
और फिर वैसे तो अंतर मुहूर्त की परिभाषा बताते हैं कि एक मुहूर्त से कम और एक आवली से ज़्यादा, पर धवला ग्रंथ में वो एक आवली से कम वाले अंतर मुहूर्त का भी उल्लेख मिलता है। बन सकता है कुछ भी हो तो, लेकिन उसका काल कितना है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका काल एकदम विकल्पों वाला नहीं होगा। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जो है, हाँ, इसका भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में तीसरा गुण स्थान भी आता है और ये औपशमिक सम्यक दर्शन भी आता है, तो सारे अंतर मुहूर्त एक बराबर तो नहीं हो सकते, उनमें फर्क तो रहता होगा। औपशमिक सम्यक दर्शन वाला अंतर मुहूर्त एक भिन्न परिमाण वाला होगा, और फिर द्वितीयोपशम वाला भी जो अंतर मुहूर्त है, दो बार जब भी कोई मुनि श्रेणी पर आरोहण करते हैं तो फिर वो एक बार जो द्वितीयोपशम प्राप्त किया है उससे नीचे उतर जाने के बाद फिर वो क्षयोपशमिक हो जाता है सम्यक दर्शन, और दोबारा फिर द्वितीयोपशम बना करके भी संयोजना करके फिर वहाँ चढ़ सकते हैं। एक द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के साथ दो बार श्रेणी आरूढ़ नहीं होती, मतलब काल जो है उसका एक निश्चित काल है इन सभी का। तो अब यहाँ तो अपन स्थूल रूप से समझ लो कि औपशमिक सम्यक दर्शन की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्तिक है। चढ़ सकते हैं, हाँ, वो तो निश्चित है कि वहाँ नीचे आ जाने के बाद में दोबारा अगर उपशम श्रेणी पर जाना हो तो फिर उतना काल नहीं रहता। एक बार जो द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन जिस जीव को हुआ है वो उस अवधि में दो बार श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते। वो तो कर सकते हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन एक बार जो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है किसी को, उस द्वितीयोपशम सम्यक के साथ दो बार श्रेणी आरोहण नहीं करेंगे, क्योंकि उपशम श्रेणी तो दो बार आरोहण होते हैं एक जीवन में, लेकिन मान लो अंतर मुहूर्त में ही दो बार उपशम श्रेणी पर जा रहे हैं कोई, तो दोबारा जब उपशम श्रेणी पर जाएंगे तो फिर यहाँ पर वो जो द्वितीयोपशम पहली बार वाला था वो समाप्त हो जाएगा, वो क्षयोपशमिक बन जाएगा, और फिर वापस क्षयोपशमिक से द्वितीयोपशम बना करके जा सकते हैं, और क्षयिक बना करके भी जा सकते हैं। ये चर्चा सबको तो नहीं आ रही होगी समझ में, लेकिन जो समझ रहे हैं उनकी अनुमोदना करने से भी पुण्य लगता है। क्षयिकस्य संसारिणो जघन्यांतर मुहूर्ति, क्षयिक सम्यक दृष्टि की संसार अपेक्षा, माने कोई जीव संसार में कितने समय तक क्षयिक सम्यक दृष्टि रह सकता है? अंतर मुहूर्त। मान लो मुनि अवस्था है और एकदम आयु पूर्ण होने के पहले उनको क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया और चरम शरीर ही हो, तो वहीं उस श्रेणी पर आरूढ़ होकर के मोक्ष चले जाएंगे। वो उतनी स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त की स्थिति है। अब उस सातवें गुणस्थान में जिनको क्षयिक सम्यक दर्शन हो उनकी वो स्थिति बन सकती है। छठे में होगा तो फिर छठे से फिर सातवें में जाएंगे तो उतना काल और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा एक अंतर मुहूर्त का। तो सातवें गुणस्थान में क्षयिक सम्यक दर्शन पूर्ण होता है जिनका, वो फिर श्रेणी पर आरूढ़ होकर के जा सकते हैं। उत्कृष्टा त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सांतर मुहूर्ताष्ट वर्षहीन पूर्व कोटि द्वयाधिकानि। अधिक से अधिक, बहुत सुंदर परिमाण दिया है, इसको ये ध्यान देने योग्य है। क्षयिक सम्यक दृष्टि का अधिकतम काल संसार में कितना हो सकता है? तो बता रहे हैं 33 सागरोपम, और उसमें कुछ जोड़ने को कह रहे हैं। अंतर्मुहूर्त और 8 वर्ष हीन, यानी 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम कर लेना। किस में कम करना? पूर्व कोटि व्यय, 2 पूर्व कोटि में 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त का समय घटा लो, तो उतना काल क्षयिक सम्यक दृष्टि का अधिकतम काल होता है संसार में। अब इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे? तो इसका खुलासा वैसे आता है शास्त्रों में। किसी जीव ने मनुष्य पर्याय में विदेह क्षेत्र में या यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में भी जब उतनी आयु लंबी रहती थी उस समय की बात,
किसी ने 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की आयु में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और अपनी वो आयु पूर्ण की, उत्कृष्ट मनुष्य की आयु, कर्म भूमि की कितनी होती है उत्कृष्ट आयु? 1 पूर्व कोटि। फिर पूर्ण करते समय उन्होंने निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके वज्रऋषभ नाराज संघनन के साथ ऊपर 33 सागर की आयु के देवों में प्राप्त कर लिया अपना अहमेंद्र पद। फिर वहां से वापस आए यहाँ मनुष्य पर्याय में 33 सागर पूर्ण करके। अभी कितनी हुई है? 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि और 33 सागर। अब यहाँ वो दोबारा जब मनुष्य बन रहे तो फिर 1 पूर्व कोटि की आयु लेकर के आ जाते हैं। अब ये तो नियम है कि अगर देवायु से कोई क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर आता है साथ में तो मोक्षगामी होता है, और 33 सागर आयु भी जिनकी पूर्ण होती है वो भी तद मोक्षगामी होते हैं। विजयादिशु द्विचर्मा, ये जो सूत्र आगे आता है, वहाँ पर 33 सागर में अगर कुछ समय अल्प हो आयु तो फिर वो यहाँ मनुष्य पर्याय से मोक्ष प्राप्त करे, ये नियम नहीं बनता। लेकिन पूरे 33 सागर की आयु कहीं किसी अनुत्तर विमान में हो तो वो नियम से मोक्षगामी होते हैं। तो यहाँ आकर के 1 पूर्व कोटि और हो गई। तो इस तरह क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ संसार में अधिकतम कितना रहा? तो ये पूरी अवधि आ गई 33 सागरोपम, 2 पूर्व कोटि और उसमें 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त। कम कर लो अंतर्मुहूर्त, इसलिए वैसे तो 8 वर्ष में सम्यक दर्शन होता है लेकिन अंतर्मुहूर्त लग जाता है उसमें। अंतर्मुहूर्त वो सब करण वगैरह करने में लग जाते हैं। रह सकते हैं नहीं, अगर 33 सागर पूरे हो तब नियम से मोक्ष जाते हैं। हाँ, अगर पूर्ण 33 सागर की आयु लेकर गए हैं वहाँ तो वहाँ से फिर एक भावावतारी हो जाएंगे। पर एक भावावतारी का नियम इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ आयु के विकल्प हैं। सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर फिक्स है, और यहाँ क्या है कि 33 सागर में कुछ कम भी हो सकती है आयु, 32 से अधिक और 33 से कम भी हो सकती है। मुक्त साधिर पर्यवसाना, मुक्त जीव का जो क्षायिक सम्यक दर्शन उसकी अवधि कितनी है? साधी मतलब